हाय दोस्तों, आप सभी का बीटा पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृत के प्रमुख उन्नायक के पार्ट 1 को हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये पार्ट 2 है दोस्तों। और जो ये भारतीय संस्कृत के प्रमुख उन्नायक है ना दोस्तों, ये चैप्टर वाइज उठाया जा रहा है लुसेंट से। आप इन्हें एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। साथ ही आपके जो लुसेंट में भारतीय संस्कृत प्रमुख उन्नायक का चैप्टर है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो दोस्तों ये आगरा के मूल निवासी थे। कौन? मिर्जा गालिब। साथ ही हम आपको बता दें, उर्दू शायर मिर्जा गालिब दोस्तों, इनका जो वास्तविक नाम था ना, वो था असदुल्ला खां। ये प्रश्न पूछा गया है कि मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। अगला प्रश्न है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही? तो दोस्तों आपको पता होगा, कबीरदास ने कहा। तो कबीरदास ने कहा, तो इसके अलावा हम आपको बता दें, कबीरदास ने यह भी कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। किसने कहा था? कबीरदास ने। यह भी प्रश्न पूछा गया। साथ ही पूछा गया है कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों रामानंद था। ध्यान दीजिएगा। और एक प्रश्न और पूछा गया है लुसेंट में कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वाराणसी की मगहर में हुआ था कबीरदास जी का जन्म। तो सारे प्रश्न एक साथ ले आके रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो दोस्तों ये श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति है। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो दोस्तों इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, रामचरितमानस को तुलसीदास ने, रामायण को महर्षि वाल्मीकि, और दोस्तों अगर जयद्रथ वध की बात करें तो दोस्तों इसका लेखन किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हम आपको बता दें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की भी स्थापना की थी। साथ ही दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। ये दोनों प्रश्न भी पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। तो दोस्तों इनकी जन्म स्थली है पटना साहिब। हम आपको बता दें दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह जी की एक समाधि स्थल है जो दोस्तों नांदेड़ में है। इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि नांदेड़ गुरुद्वारा सिख दोस्तों, इसे समुदाय जो होती है ना, नांदेड़ गुरुद्वारा सिख की जो समुदाय है दोस्तों, इसे सबसे पवित्र स्थल भी मानते हैं। किसी? नांदेड़ गुरुद्वारा को दोस्तों, क्योंकि इनकी समाधि स्थल वहीं है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी जो है ना, ये 10वें ग्रंथ के रचयिता भी रहे हैं। साथ ही दोस्तों इन्होंने सिखों की आंतरिक कौशल खालसा पंथ का भी स्थापना किया था। इसलिए दोस्तों इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। किसका? कौशल खालसा पंथ का। अगला प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म कलादी में हुआ था। हम आपको बता दें दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जिन्होंने दोस्तों अद्वैत वेदांत के ऐतिहासिक विकास, पुनरुद्धार और दोस्तों प्रसार में मदद भी की थी। हम आपको बता दें दोस्तों, माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 10 नामी मठ के आयोजक और दोस्तों उपासना की शांत परंपरा के संस्थापक भी थे। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। हम आपको बता दें, ईसा मसीह का जन्म दोस्तों जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ था दोस्तों। साथ ही हम आपको बता दें, ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है और इनकी माता का नाम मेरी, जबकि पिता का नाम क्या था दोस्तों? जोसेफ था। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई है ना, वो पावापुरी में हुई है, जबकि इनकी जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ है। तो साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछता है कि महावीर का जन्म
किस राजघराने में हुआ है? तो दोस्तों ये क्षत्रिय राजघराने में हुआ था इनका जन्म। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर जैन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही इनकी माता का नाम दोस्तों त्रिशाला था। किसकी माता का नाम? महावीर स्वामी के माता का नाम। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय थे। साथ ही दोस्तों राजा राम मोहन राय की बात करें तो दोस्तों ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे और इन्होंने दोस्तों सती प्रथा का भी बहुत विरोध किया था, यानी अपना योगदान दिया था सती प्रथा के विरोध में। अगला प्रश्न है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को दोस्तों कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों ये अकबर ने दिया था। किसे? तानसेन को कंठाभरण वाणी विकास की उपाधि। साथ ही हम आपको बता दें तानसेन के बारे में, दोस्तों तानसेन का वास्तविक नाम रामतन पाणे था। साथ ही दोस्तों संगीत सम्राट की बात करें तो तानसेन के गुरु का नाम दोस्तों हरिदास था। इसके अलावा हम आपको बता दें तानसेन ने दोस्तों राग मियां मल्हार की रचना की थी, इसलिए इन्हें रचयिता कहा जाता है। किसे? तानसेन को। किसका? राम मियां मल्हार का। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद को विवेका की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्तों ये प्रदान किया था महाराजा खेतड़ी ने। हम आपको बता दें दोस्तों स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की थी। खेतड़ी ने प्रदान की थी। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें विवेकानंद जी की तो शिकागो की प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व भी किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। साथ ही अगर हम आपकी बात करें विवेकानंद जी की तो इनका दोस्तों वास्तविक नाम बार बार पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तो ध्यान दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों आप शेयर जरूर करें। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।